धराली में राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। धराली में मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। आधुनिक उपकरणों के जरिए लोगों की तलाश की जा रही है। धराली आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। तमाम लापता लोग मिल भी चुके हैं, लेकिन तमाम लोगों को ढूंढने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें वहां पर तैनात हैं और खोजी कुत्तों का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के जरिए भी तमाम जो लोग मिले हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। आधुनिक उपकरण यानी कि एडवांस्ड इक्विपमेंट्स की सहायता लेकर यहाँ पर ये राहत और बचाव का काम लगातार जारी। 500 से ज्यादा लोग अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं, लेकिन तमाम लोग अभी लापता हैं। हालांकि रेस्क्यू में तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। कभी मौसम खराब हो रहा है और कहीं पर मलबा है, मलबे को हटाने का काम भी जारी है। कई जगहों पर जो पुल क्षतिग्रस्त हुए थे उनके मरम्मत का काम भी जारी, लेकिन चंद सेकंड में वो बादल फटने की घटना, जिसके बाद बाढ़ और भीषण तबाही अपने साथ लेकर आई थी। पांच 500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी तमाम लोग लापता और उनको लगातार रेस्क्यू करने की ये तमाम कोशिशें, ये तमाम टीमें कर रही हैं। और आपको बताएं कि सीएम धामी भी पल पल नजर बनाए हुए हैं। और इसके अलावा पीएम मोदी भी पल पल का अपडेट सीएम धामी से ले रहे हैं। सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद तमाम जो पीड़ित थे, जो लोग लापता थे, जिनका रेस्क्यू किया गया, उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आए। चलिए अब आपको तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरीके से तबाही का मंजर, किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, वो तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो 10 तस्वीरें आपके सामने, आपको एक एक कर तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। तो 4 दिन बाद भी सड़क मार्ग से उत्तरकाशी के धराली पहुंचना मुश्किल है। अब तक 372 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जेसीओ के साथ सेना के 7 जवान अभी लापता हैं। ये पहली तस्वीर आपके सामने, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार, ये देखिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर, क्योंकि मौसम बेहद खराब है। जेसीओ के साथ सेना के 7 जवान अभी लापता हैं, जिनको लगातार ढूंढने की कवायदें और हेलीकॉप्टर का सहारा, तमाम टीमों की मौजूदगी और मेडिकल स्टाफ भी वहां पर मौजूद है। हेलीकॉप्टर के जरिए इनको एक सेफ एरिया ले जाया जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर आपके सामने, उत्तराखंड की हर्षिल धराली घाटी में अचानक जो बाढ़ आई, उसके बाद भारतीय वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। भारतीय वायुसेना के चिनूक और MI-17B5 हेलीकॉप्टर्स ने C-295 और AN-32 परिवहन विमानों के साथ मिलकर 226 नागरिकों को निकाला है। और ये तमाम तस्वीरें उसी बीच निकलकर सामने आई है। 226 नागरिक निकाल लिए गए हैं। चिनूक का इस्तेमाल, AN-32 परिवहन विमानों का इस्तेमाल, और उसी से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तीसरी तस्वीर, उत्तरकाशी के कई इलाके जहां पर 130 एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम और कर्मी तैनात हैं। लगभग 20 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई है। भारतीय वायुसेना के जो इक्विपमेंट्स हैं वो निरंतर अभियानों के लिए तैयार हैं। तो सुबह से लेकर रात तक लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन, इवन रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि रात को तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, उसके बावजूद ये लगातार जारी है। चौथी तस्वीर देखिए आपके सामने, धराली और हर्षिल क्षेत्र में अचानक जो बाढ़ आई, उस पर फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत और बचाव का काम, बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। लोगों को मातली हेलीपैड पर लाया जा रहा है। ये देखिए सेफ जगह लेकर जाया जा रहा है। मातली हेलीपैड वो सेफ जगह है और वहीं पर इन तमाम लोगों को पहुंचाया जा रहा है। ये 5वीं तस्वीर आपके सामने, उत्तराखंड से राजमार्ग को हर्षिल से जोड़ने वाला ये पुल, जिसके पुनर्निर्माण के प्रयास भी जारी हैं। पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मरम्मत के साथ साथ पुनर्निर्माण का काम
गगनानी से ड्रोन दृश्य आपके सामने, ये देखिए ड्रोन यानी कि एरियल व्यू से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे मरम्मत का काम, कितना नुकसान इस पूरे पुल को पहुंचा। ये छठी तस्वीर आपके सामने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में राहत और बचाव के कामों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सड़क, संचार, बिजली और खाद्य आपूर्ति बहाल करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सभी प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने का प्रयास कर रही है। सीएम धामी यहां पर तमाम लोगों से मुलाकात करते, साथ ही टीम से पल पल का अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। बादल फटने से कई घर बह गए, कई लोग लापता हो गए। ये देखिए किस तरीके से बाढ़ यानी कि तबाही आती है और चंद सेकंड में बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए घर नजर आते हैं। कुछ ही सेकंड में भारी तबाही ये बाढ़ अपने साथ लेकर आती है। कई घर बह जाते हैं, कईयों के आशियाने बह जाते हैं और कई होटल्स भी हैं इसमें जो कि बुरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त हो चले हैं। कई लोग अब भी लापता है। ये देखिए किस तरीके से वहां पर हड़कंप की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। 8वीं तस्वीर आपके सामने, ये गाड़ी टिहरी गढ़वाल में देखिए मलबा इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया है कि नरेंद्र नगर के पास एक कार मलबे में दब गई है। लगातार बारिश हो रही है टिहरी गढ़वाल में और बारिश की वजह से ये तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। मलबा देखिए किस कदर वहां पर बढ़ चला है, बाढ़ जैसे हालात, और इसी बीच गाड़ी फंस गई है। हालांकि ये पहली तस्वीर नहीं, ऐसी तमाम और तस्वीरें। ये 9वीं तस्वीर। गगनानी में 3 किलोमीटर आगे कोई ढह गया, जिससे सड़क अवरुद्ध हो गई। बीआरओ ने नए पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ ने स्टील के तारों से अलाइनमेंट तय कर दिया है, जो कल गदेरे को पार करने में बीआरओ की मदद करेगा। डबरानी और अन्य इलाकों में एसडीआरएफ तैनात है और लगातार ये मरम्मत का काम देखिए अंधेरे में भी किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन और मरम्मत का काम जारी। तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। ये 10वीं तस्वीर आपके सामने। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पास भारी लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से महानपुर के पास पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद हो गया। कठुआ बनी बुसहोली मार्ग पर हल्के वाहनों का आगमन फिर से शुरू हो गया है और ये बेहद राहत भरी बात है तमाम लोगों के लिए, क्योंकि बेहद ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी आवाजाही में और हल्के वाहनों के लिए फिलहाल यहाँ पर आवाजाही के लिए रास्ता खोला गया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के साथ बैठक कर ग्राउंड रिपोर्ट ली और अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत कार्यों में कोई भी ढिलाई न बरती जाए। जिसे लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार इस संकट की घड़ी में पूरे संवेदनशीलता के साथ लोगों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ में मौजूद है। महेंद्र जी, जिस तरीके से आपदा की जो हालत वहां पर चल रही है उत्तरकाशी में, ऐसा लग रहा है कि सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है, सिर्फ केवल हेलीकॉप्टर से ही रास्ता बचा हुआ है। निश्चित रूप से रोड बंद होती है तो हेलीकॉप्टर का हम लोग सहारा लेते हैं और बड़ी संख्या लगभग 362 संख्या कल सायं तक ही इनको रेस्क्यू कर दिया गया है और वहाँ पर अब जिनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो वहाँ की खुदाई की जो मशीनरी है उनको भेजी जाएगी और बहुत जल्दी उसको रेस्क्यू का काम को हम पूर्ण करेंगे और जो लोग दबे उन्हें निकालने का काम होगा। सिर्फ वहाँ पर सेना का भी काफी नुकसान हुआ है। इस सेना का वहाँ एक कैंप था, उस कैंप के लगभग 10 सैनिकों के जो है दबे होने की सूचना है। उनमें से कुछ संख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन कुछ लोग निकाल दिए गए हैं सैनिक परिवार के माध्यम से भी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अभी थोड़ा सा समय की आवश्यकता है कि मौसम आज भी बहुत ठीक मौसम है, तो आज भी काम चल रहा है। धीरे धीरे करके सभी लोगों के बारे में ठीक प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी। आपको लगता है कि और राहत सामग्री और राहत टीमें और भेजने चाहिए? उसकी कोई कमी नहीं कर रखी है। राहत जो उसके उस इलाके के अंदर जितने लोग जा सकते हैं उतने भेजे जा भी सकते हैं। सीमित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में कितने अधिकारी भेज रहे हैं, कितनी सेना की 4 बटालियन वहाँ जा चुकी हैं, हमारा एनडीआरएफ वहाँ है, एसडीआरएफ की टीमें हैं,
सबकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, सबके लिए हर प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सड़क मार्ग कब तक शुरू हो जाएगा? मुझे लगता है लगातार बीआरओ भी लगा है, राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारी वहाँ पहुँचा दिए गए हैं। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर रोड मार्ग खोलने की कार्रवाई पूर्ण होगी। ये तो महेंद्र भट्ट जिनका कहना है कि 2-3 दिनों में सड़क मार्ग शुरू हो जाएगा, लेकिन सड़क मार्ग फिलहाल बंद है, इसलिए उत्तरकाशी में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है हेलीकॉप्टर। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। हमारे सहयोगी शुभम कोटनाला ने उत्तरकाशी से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाएं। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में 5 अगस्त को जिस तरह से भयावह गाढ़ और बाढ़ वहां पर आई, उस मंजर के बाद से सबका दिल दहला हुआ है। लोग लगातार तलाश कर रहे हैं अपने लोगों की, अपने परिजनों की, अपने परिवार वालों की, और अब आपदा प्रबंधन ने इसकी लिस्ट भी जारी करी है। कुछ लोग यहाँ के क्षेत्र के निवासी भी हैं। हम इस वक्त भटवाड़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ एक सुधीर सेमवाल जी हैं जो कि भटवाड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं, और उस दौरान मुखबा गए थे। तो मुखबा भी इनका घर है, तो हम इनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ उस दौरान घटनाक्रम रहा, किस आवश्यकता के लिए वहाँ गए। सुधीर सेमवाल, सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ में बात करने के लिए काफ़ी धन्यवाद। सर, हम यहाँ से 3 तारीख को गए। हमारे यहाँ 4 तारीख को मेला था, 4-5 को। तो 4 को गए तो 5 को जो है मेला था, तो मेला 2-2:30 बजे करीबन शुरू होना था। तो 1:30 बजे करीबन जो है ये घटना घट गई धराली में। तो जो मंजर था बहुत भयानक था, वो ऐसा हमने कभी अपने जीवन में आज तक कभी देखा नहीं। तो ये आप वहाँ गए, आपने बताया कि वहाँ आपका घर भी है? हाँ जी, हमारा घर है वहाँ मुखवा में। हम मेले के लिए गए थे। हमारे गांव में मेला होता है, हारदूदा बोलते हैं उसको, नाग देवता का होता है। तो उस मेले के लिए गए थे हम। तो 4-5 को मेला था। अच्छा, आप वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद जब ये घटनाक्रम पूरा सामने आया, उस दौरान आप क्या कर रहे थे? क्या आपने उस दौरान देखा कुछ? हाँ जी, मैं उस टाइम अपने कमरे में था। तो खाना खूनू खा के हम थोड़ा सा सो रखे थे। हमने कहा अब 2-2:30 बजे करीबन उठेंगे, फिर मेले में जाएंगे। तो तब तक जो है सिटी मरने लग गई। तो हमने कहा ये सिटी क्यों मर रही? हमने सोचा कि चलो देवता दुप तो है पल्ली पार, तो देवता के लिए मारते हैं, समेश्वर देवता के लिए सिटी। हमने कहा ये हुआ होगा। तो जब बाहर गए तो पल्ली पार देखा तो बिल्कुल ऐसा मंजर हमने देखा ही नहीं। एकदम खतरनाक सी बाढ़ आ गई उधर पल्ली पार। तो पूरा जो है एकदम साफ हो गया पूरा धराली जो है। ऐसा हमने कभी एक ही झटके में जो है पूरा ये हो गया। धराली क्षेत्र का नज़दीक जो नाला है जिसमें बादल फटा और पूरी बाढ़ आई, उसमें क्या वहाँ पर पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, पहले आते हैं पर उतना नहीं, हल्का फुल्का आता था, पर इतना भयानक कभी नहीं आया। हल्के फुल्का तो चलता रहता है, बरसात में बढ़ता घटता रहता है, पर इतना भयानक कभी नहीं आया। हमने तो पहली बार देखा है। एक बात जो सब जानना चाहते हैं वो ये है कि धराली क्षेत्र में जो वहाँ होटल्स थे, जो वहाँ रहने वाले लोग थे, करीब करीब संख्या कितनी होगी, कुछ अंदाज़ा? ऐसा तो अभी बता नहीं सकते हैं, पर 60 भी हो सकता है, 70 भी, 80 भी। अभी इसकी जानकारी तो हमें इतना नहीं है, पर आदमी उधर बहुत थे। काफ़ी बिहार के थे, नेपाल के थे, हमारे लोकल थे धराली के। तो अभी इतना तो हमें वो नहीं है, पर जो भी होगा 70, 80, 100 भी हो सकता है। तो आप जब इस तरह की पूरी घटना आपने देखी, काफ़ी अफरा तफरी मच गई और पूरी रेस्क्यू टीमें भी पहुंची वहाँ पे, उसके बाद से आपके आसपास का माहौल किस तरह से था? किस तरह से मूवमेंट हो रहा था सेनाओं का, लोगों का या प्रशासन का? नहीं, सेना तो तुरंत आ गई थी वहाँ पे। प्रशासन भी अगले उसी तुरंत जो है पूरे सतर्क हो गए थे सब लोग। तो जो हमसे बन रहा था मुखवा वालों से, हर्सिल वालों उधर से, हर्सिल का तो पूरा रास्ता बंद हो रखा था। जो भी अब हो रहा था वो मुखबा से ही हो रहा था, लोगों का आना जाना पुल तक। बस मुखबा में जो लोग थे, क्योंकि धराली में तो हमने देखा कि सारा गांव मलबे में दब गया, मुखबा में लोगों की क्या स्थिति? क्या वो ठीक थे या वहाँ पर भी कोई बादल फटना या ऐसी कोई घटना देखी गई? नहीं, मुखबा में तो ऐसी घटना नहीं हुई। वो उधर ही धराली में हुआ, मुखबा में ऐसा कुछ नहीं। पर लोग डरे हुए तो थे कि जब इतना भयानक को देखा तो कुछ भी हो सकता है। तो लोग सतर्क रहे, रात को पूरा चौकन्ने से सोए। अच्छा, उस दौरान कुछ ये भी देखने को मिला, जैसे अक्सर ग्रामीण होते हैं मदद के लिए वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ग्रामीणों की मदद बहुत ज़रूरी होती है। तो क्या ग्रामीण वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखने की कोशिश करी कि क्या स्थिति बाद में रही वहाँ?
नहीं, देखने तो गए लोग, नीचे तक गए, काफ़ी देखा, पर उस तरफ जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पूरा जो है जो पूरा फ्लड जो है पूरा एकदम गंगा जी बिल्कुल टच आ रखा था। पुल भी जो है एकदम बहने की स्थिति में था, इसलिए पल्ली पहाड़ तो कोई जा नहीं पाया। तो नीचे नीचे जितना वो हो रहा था देखने के लिए लोग जा रहे थे। जब वहाँ पे पहुँचे तो क्या आपने कोई कुछ लोग देखे जो आपको लगा कि वहाँ घायल हैं, जो चलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, आना चाहते हैं इधर? हाँ, काफ़ी लोग आए उधर से भाग के, काफ़ी लोग जो है पुल से जो है मुखवा की तरफ भागे काफ़ी लोग। तो उनको जो है सेना एम्बुलेंस से जो है हरसिल पहुंचाया गया। काफ़ी लोग थे, कुछ तो उधर ही दलदल में थे तो उधर से भी लोगों ने निकाला, सेना ने निकाला, एसडीआरएफ वाले थे काफ़ी। जो लोग आप बता रहे हैं कि काफ़ी लोग थे, वो उसी धराली क्षेत्र से ही बता रहे हैं आप? नहीं, धराली के भी थे, लोकल भी हैं और कुछ बिहार के भी हैं, नेपाल के भी हैं। अब वो तो जब पूरा आएगा तभी पता चलेगा, अभी तो खाली अनुमान ही लगा सकते हैं। उसके बाद से क्योंकि दोपहर ये स्थिति बनी, बारिश लगातार कंटिन्यू चलती रही और बारिश का रुकना हुआ? नहीं, बारिश तो 5 तारीख को पूरा सुबह से पूरा शाम तक कंटिन्यू चलती रही, पूरे दिन भर बारिश, मतलब रुकने का कोई वो नहीं था। मुखबा में, क्योंकि मुखबा में भी पहुंचने का जो रास्ता है वो किस तरह से रहा? क्योंकि कई जगह पर हमने खुद देखा, हम इस वक्त मौजूद भी हैं, कई जगह पर सड़कें टूटी हुई थी, मलबा आ गया था, वहाँ पर किस तरह की स्थिति थी? मुखवा में जो हरसिल से मुखवा वाली रोड है वो तो ठीक थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो पूरा उधर से आ रहे थे तो हरसिल से ही मुखवा आ रहे थे, हरसिल से जो है मुखवा आ रहे थे। बाकी नीचे तो बुरे हाल थे, पुल की तरफ, पुल भी जो है मतलब एकदम ये हो रखा था, पुल तक पूरा मलमा भरा हुआ था। तो जो आवागमन पूरा हो रहा था वो हरसिल से ही हो रहा था। जो टीमें भी आ रही थी वो हरसिल से ही मुखवा आ रही थी पहले, फिर वहाँ से हो रहा था। क्योंकि सबसे नज़दीकी क्षेत्र वहाँ मुखबा पड़ता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो क्या ऐसा भी हुआ कि घायलों को पहले वहाँ लाया गया, जो वहाँ से बचकर आ गए और वहाँ पर थोड़ा उपचार देने के बाद आगे उनको भेजा गया? अब ऐसा तो हमने हो भी सकता है, हमने देखा तो उतना वो नहीं है क्योंकि हम भी घबरा रखे थे, बिल्कुल हमने उतना वो नहीं। पर जो सुनने में आया कि लाया गया है, कुछ लोग वहाँ से भी मुखवा से लाए गए, हरसिल पहुँचाया गया, कुछ उधरी से निकाले गए। तो लाना उनको वहीं से था, हरसिल से, धराली से मुखवा ही लाया गया पहले, क्योंकि उधर वाला रास्ता तो बंद हो गया था हरसिल वाला। तो पहले मुखवा ही लाया गया उनको, तो ले गया है, सुनने में तो आया कि ले गया। क्या कुछ उस दौरान आप मौजूद रहे, आपने कुछ बात सुनी, कुछ उन्होंने कुछ बताया, ऐसी स्थिति में रहे हों? नहीं, ऐसा तो हमारे सामने तो नहीं थे, हम तो उस टाइम अपना इधर ही थे, वो हमें तो इसकी जानकारी तो नहीं, हमें तो नहीं मिले। ये जब पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद वहाँ बताया जा रहा है कि 50 फीट तक का मलबा वहाँ पर मौजूद है, हालांकि रास्ता कनेक्टिविटी नहीं है, हम भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पर किस तरह का पूरा मंजर देखा, क्योंकि 3-3 मंजिलें इमारतें वहाँ थी, 3-3 मंजिलें इमारतें पूरी ढह गई थी, क्या स्थिति? 3-4 मंजिला इमारत जो है पूरी पत्तों की तरह, पता ही नहीं चला कहाँ है। इतने मतलब 50-60 मीटर ऊपर इतना मलमा आ गया था कि बता ही नहीं सकते हैं उसको तो क्या बताएं आपको। कुछ और बचने की गुंजाइश किसी की, कुछ ऐसा लगता है? अभी जो वहाँ पर मलबा पूरा ढह चुका है, अब मलबे में क्या कोई ज़िंदगी बचने की उम्मीद है, क्या कुछ ऐसा? ऐसा तो हम बता नहीं सकते हैं, वो तो जब जाएंगे पता चलेगा वहाँ देखने पे ही। एक और बात है, क्योंकि इसके बाद से पूरी कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी बंद थी, तो क्या उस दौरान आपने फ़ोन करा होगा घर पे अपने या परिजनों को, क्या कुछ उस समय करा आपने? नहीं, हमने जैसे ही वो फ्लड आया पल्ली पहाड़ से तो हमने तुरंत फ़ोन कर दिया था। उसके 5-10-15 मिनट बाद जो है वो नेटवर्क भी पूरे वहाँ से बिल्कुल बंद हो गए, लाइट लूइट सब चले गई। तो हमने उसी के बाद तुरंत फ़ोन कर दिया था घर में कि हम ठीक हैं, सुरक्षित हैं, बस अब ये फ़ोन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ टावर जो हैं जाने वाले हैं, टावर जो लगे हुए हैं। उसके बाद से अभी तक, जब तक आपका रेस्क्यू हुआ है, तब तक कोई कनेक्टिविटी, मोबाइल, कोई बातचीत नहीं हो पाई? नहीं, कोई बात नहीं हो पाई। जब मैं कल मातली पहुंचा तो मातली से ही फ़ोन किया मैंने। अच्छा। हाँ जी। तो ये आपने बताया वहाँ की बिजली भी पूरी तरह से बाधित थी, रात भर किस तरह से रहे? क्या डर भी रहा होगा कि पास के क्षेत्र में इतना बड़ा मंजर देखने को मिला, यहाँ पर भी संभावना है? हाँ जी, बिल्कुल डर तो लगती है, जब पल्ली पहाड़ उधर देखा तो डर तो लगेगा ही। हम भी रात भर ऐसे ही रहे, जागे हुए रहे, सोए नहीं, सतर्क रहे, हमने कहा कहीं इधर भी ना जाए, वही चीज़ है। आपने बताया था कि आपके साथ जो आपका छोटा बच्चा है, कितने साल का? वो 6 साल का है। 6 साल का। हाँ जी। तो आपको बड़ी चिंता रही होगी कि आपने कहा, और
बच्चे का ख्याल किस तरह से रखें? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होती है चिंता, जब तक घर नहीं पहुँचे तब तक तो होता ही है। भले वहाँ भी घर है हमारा, ऐसा नहीं है, चलो सरकार ने जो है हेली लगा रहे तो सुरक्षित पहुँच गए। बाकी इतने दिनों तक आप रहे तो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था थी, वहाँ राशन पानी था आपके घर पे? अभी तो राशन पानी तो है, अभी तो चल ही रहा है, जब तक था तो चल रहा है, पर जब रास्ता नहीं खुलता तो लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी वहाँ भी, अगर कनेक्टिविटी नहीं बनती है। एक और बात आपसे जानना हम चाहते हैं कि जब ये पूरी कनेक्टिविटी बंद रही, मोबाइल टावर कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इंटरनेट कनेक्ट नहीं था, बिजली बंद थी, उसके बाद जब रेस्क्यू किया गया तो किस तरह से आप लोगों को वहाँ से बाहर कहाँ पहुँचाया गया, उसके बाद कहाँ पहुँचाया गया? नहीं, हम तो मुखवा थे, हम अपना मुखवा से हरसिल आए, हरसिल से जो हेलीपैड है वहाँ से तुरंत हमारा नंबर आ गया, तो हमें फिर मातली लाया गया, फिर मातली से हम अपना घर आ गए।